आप सभी को जय मसीह की प्रियो। कभी आपने सोचा है इतिहास में कुछ स्त्रियां क्यों अलग दिखाई देती हैं? क्यों कुछ जीवन साधारण होकर भी असाधारण कहानी बन जाते हैं? सदियों पहले जब नबी जंगलों में परमेश्वर की आवाज सुनते थे, जब राजाओं के दरबार में स्वर्गीय योजनाएं तय होती थीं, उसी समय एक गहरा रहस्य भी लिखा जा रहा था। एक ऐसा रहस्य जो हर स्त्री के लिए नहीं था। वह रहस्य उन स्त्रियों के बारे में था जिन्हें परमेश्वर विशेष उद्देश्य के लिए चुनते हैं। प्रियो, बाइबल हमें दिखाती है कि जब परमेश्वर किसी स्त्री को चुनते हैं तो उससे पहले उसके जीवन में कुछ अद्भुत संकेत प्रकट होते हैं। ये संकेत शोर नहीं करते, ये अचानक मंच पर नहीं आते, ये चुपचाप जन्म लेते हैं, संघर्ष में, अकेलेपन में, अंदर की अनजानी बेचैनी में। और दुख की बात यह है कि अधिकतर स्त्रियां इन्हें पहचान नहीं पाती। हम पवित्र शास्त्र में देखते हैं, मेरी को यूं ही नहीं चुना गया, एस्थर यूं ही राजमहल तक नहीं पहुंची, डेबरा यूं ही न्याय और भविष्यद्वक्ता नहीं बनी। पहले संकेत आए, फिर तैयारी हुई, फिर बुलाहट प्रकट हुई। एस्तेर 4:14 में लिखा है, कौन जाने तू ऐसे ही समय के लिए राज्य में पहुंची हो। प्रियो, क्या पता यह वचन आज आपके लिए हो, क्योंकि चुना जाना आसान जीवन के लिए नहीं होता। चुना जाना मतलब परीक्षाओं से गुजरना, गलत समझा जाना, अकेलापन सहना और फिर भी भीतर एक आग का जलते रहना। समस्या यह है कि हम अपने संघर्ष को दुर्भाग्य समझ लेते हैं, अपने अलगाव को कमजोरी और अपनी बेचैनी को अभिशाप, जबकि कई बार वही चुने जाने का प्रमाण होता है। इसीलिए आज हम बात करेंगे उन 5 अद्भुत संकेतों की जो बाइबल के अनुसार एक चुनी गई स्त्री के जीवन में दिखाई देते हैं। इन संकेतों को नजरअंदाज करना यह आपकी सबसे बड़ी भूल हो सकती है, क्योंकि हो सकता है आप जिस दर्द को समस्या समझ रही हैं वही आपकी बुलाहट का प्रमाण हो। तो इस संदेश को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि 5वां संकेत सबसे गहरा है और उसे सुनकर कई स्त्रियों की आंखें खुल जाती हैं। पहला संकेत, दिव्य अलगाव की प्रक्रिया, अर्थात बार बार भीड़ से अलग किया जाना। प्रियो, जब परमेश्वर किसी स्त्री को विशेष उद्देश्य के लिए चुनते हैं तो पहला संकेत आशीष नहीं होता। पहला संकेत होता है अलग किया जाना। यह अलगाव अचानक नहीं आता, यह धीरे धीरे जीवन में उतरता है। जो लोग कभी बहुत करीब थे वे दूरी बनाने लगते हैं, दोस्त बदल जाते हैं, रिश्तों की गर्माहट कम हो जाती है और आप सोचती हैं आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों? लेकिन सच्चाई कुछ और होती है। यह अस्वीकार नहीं, तैयारी होती है। पवित्र शास्त्र में हम देखते हैं कि डेविड को राजा बनने से पहले मैदानों में अकेले भेड़ें चरानी पड़ी। जोसेफ को राज सिंहासन से पहले गड्ढे और कारागार से गुजरना पड़ा। एस्थर को भी पहले छुपाकर तैयार किया गया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि परमेश्वर जब किसी को ऊंचा उठाते हैं तो पहले उसे भीड़ से अलग करते हैं। अब ध्यान दीजिए, यह अकेलापन आपको तोड़ने नहीं, आपको आकार देने आता है। आप छोटी बातों में रुचि खोने लगती हैं। जहां बाकी लोग मनोरंजन में खोए हैं, आपका मन शांति और प्रार्थना खोजता है। और सबसे बड़ा संकेत यह है कि आप अकेली महसूस करती हैं, लेकिन पूरी तरह टूटती नहीं। अंदर कहीं एक शांत सहारा बना रहता है। यशायाह 51:2 में लिखा है, मैंने उसे अकेला बुलाया और आशीष दी। पहले बुलाया अकेला, फिर दी आशीष। अगर आपके जीवन में बार बार लोग दूर हुए हैं, अगर आपको बार बार नई शुरुआत करनी पड़ी है, तो हो सकता है यह अस्वीकृति नहीं, दिव्य संरक्षण हो। क्योंकि चुनी गई स्त्री को पहले भीड़ से निकाला जाता है, फिर उद्देश्य में स्थापित किया जाता है। लेकिन प्रियो, यह तो केवल पहला संकेत है। दूसरा संकेत उससे भी गहरा है और कई बार दिल को हिला देने वाला भी। दूसरा संकेत, असाधारण सहन शक्ति की शक्ति, अर्थात बार बार टूटना पर पूरी तरह बिखर न जाना। प्रियो, अगर पहला संकेत था अलग किया जाना, तो दूसरा संकेत है परखा जाना। जब परमेश्वर किसी स्त्री को चुनते हैं तो वह उसके जीवन में ऐसी परिस्थितियां आने देते हैं जो सामान्य नहीं होती। विश्वासघात, अपनों से चोट, अधूरी प्रार्थनाएं, बार बार उम्मीद का टूटना। कई बार ऐसा लगता है जैसे जीवन ने आपको ही निशाना बना लिया हो। लेकिन यहीं एक रहस्य छिपा है। चुनी गई स्त्री टूटती जरूर है, पर खत्म नहीं होती। वह रोती है लेकिन विश्वास नहीं छोड़ती। वह घायल होती है लेकिन परमेश्वर से दूर नहीं जाती। पवित्र शास्त्र में हम देखते हैं, जॉब ने सब कुछ खो दिया फिर भी विश्वास थामा रहा। मेरी को समाज के प्रश्नों का सामना करना पड़ा, फिर भी उसने कहा, तेरे वचन के अनुसार मुझ में हो।
यही है पहचान। 2 कुरिन्थियों 4 वचन 8 और 9 कहता है, हम क्लेश तो पाते हैं पर कुचले नहीं जाते, हैरान तो होते हैं पर निराश नहीं होते। प्रियो, हर व्यक्ति यह अनुभव नहीं करता। यह वही सहते हैं जिन्हें उद्देश्य के लिए मजबूत किया जा रहा होता है। अब पहचान कैसे करें? अगर हर तूफान के बाद आप पहले से अधिक गहरी हो जाती हैं, अगर हर चोट के बाद आपकी प्रार्थना और सच्ची हो जाती है, अगर हर गिरावट के बाद आपकी जड़ें और मजबूत हो जाती हैं, तो यह केवल संघर्ष नहीं, यह प्रशिक्षण है। साधारण व्यक्ति दर्द से कड़वा हो जाता है, चुनी गई स्त्री दर्द से परिपक्व हो जाती है। अगर आपके जीवन में बार बार तूफान आते हैं लेकिन हर बार आप खड़ी रह जाती हैं, तो समझ लीजिए आपको गिराने के लिए नहीं, मजबूत बनाने के लिए परखा जा रहा है। लेकिन प्रियोम, अभी तीसरा संकेत बाकी है और वह बाहर से नहीं, भीतर से प्रकट होता है। तीसरा संकेत, भीतर जागती बुलाहट, अर्थात आत्मा के अंदर एक अनजाना खिंचाव महसूस होना। प्रियोम, तीसरा संकेत बाहर से दिखाई नहीं देता, यह भीतर जन्म लेता है। एक समय ऐसा आता है जब सब कुछ सामान्य दिखता है, लेकिन आपके अंदर कुछ शांत नहीं रहता। कोई अनजानी बेचैनी, कोई गहरा खिंचाव, कोई आवाज जिसे आप सुन नहीं पाती पर महसूस जरूर करती हैं। आप खुद से पूछने लगती हैं, क्या मेरा जीवन सिर्फ इतना ही है? क्या परमेश्वर मुझसे कुछ और चाहते हैं? यही है तीसरे संकेत की शुरुआत। पवित्र शास्त्र में लिखा है, जेरिमाया 1 वचन 5, मैंने तुझे गर्भ में रचने से पहले ही जान लिया। प्रियो, जब यह वचन केवल पढ़ा हुआ शब्द नहीं रहता बल्कि दिल में उतरकर व्यक्तिगत हो जाता है, तब समझ लीजिए बुलाहट जाग रही है। यह संकेत तब प्रकट होता है जब दुनिया की बातें आपको खाली लगने लगती हैं। जहां बाकी लोग मनोरंजन में शांति ढूंढते हैं, आपका मन प्रार्थना में सुकून खोजता है। जब बिना कारण वचन पढ़ने की इच्छा होती है, जब किसी अजनबी के लिए भी दिल से दुआ निकलती है, जब किसी सभा में एक साधारण वचन सुनकर आपकी आंखें भर आती हैं। यह भावनात्मक कमजोरी नहीं है, यह आत्मा की जागृति है। और इसकी सबसे बड़ी पहचान क्या है? यह बेचैनी आपको विद्रोही नहीं बनाती, यह आपको घुटनों पर ले जाती है। यह आपको घमंडी नहीं बनाती, यह आपको विनम्र बनाती है। साधारण जीवन से संतुष्ट हो जाना आसान है, लेकिन चुनी गई स्त्री संतुष्ट नहीं रहती, वह उद्देश्य खोजती है। और जब उद्देश्य की खोज शुरू होती है, तो समझ लीजिए तीसरा संकेत प्रकट हो चुका है। लेकिन प्रियो, जब बुलाहट जागती है तो विरोध भी जागता है, और चौथा संकेत उसी विरोध से जुड़ा है। चौथा संकेत, बिना कारण विरोध और आत्मिक संघर्ष, अर्थात छिपी हुई पहचान के कारण उठता विरोध। प्रियो, जब किसी स्त्री के जीवन में उद्देश्य जागता है तो उसके साथ एक और चीज भी उठ खड़ी होती है, वो है विरोध। अचानक से लोग बदलने लगते हैं। जो पहले आपकी सराहना करते थे, अब आपकी नीयत पर सवाल उठाते हैं। आपकी चुप्पी को घमंड कहा जाता है, आपकी गहराई को अजीब कहा जाता है, आपकी भलाई को गलत समझा जाता है। और आप सोचती हैं, मैंने ऐसा क्या किया? ध्यान दीजिए, हर विरोध तर्क से नहीं आता, कुछ विरोध आपकी पहचान से आता है। पवित्र शास्त्र में देखें, डेविड को राजा घोषित होने से पहले ही सौल उससे जलने लगा। एस्थर जैसे ही अपने उद्देश्य के करीब पहुंची, हेमन उसके विरुद्ध खड़ा हो गया। मेरी की पवित्रता पर भी प्रश्न उठे। क्यों? क्योंकि जब परमेश्वर किसी को चुनते हैं तो शत्रु उसकी पहचान पहले पहचान लेता है। इफिसियों 6 वचन 12 कहता है, हमारा मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं, मतलब हर लड़ाई इंसानों से नहीं होती, कुछ लड़ाइयां आत्मिक होती हैं। अब पहचान कैसे करें? अगर आप सही कर रही हैं फिर भी गलत ठहराई जा रही हैं, अगर आप चुप हैं फिर भी चर्चा का विषय बनी हुई हैं, अगर आप परमेश्वर के और करीब जा रही हैं और उसी समय बाधाएं बढ़ रही हैं, तो घबराइए मत। साधारण स्त्री विरोध से पीछे हट जाती है, चुनी गई स्त्री विरोध से और स्पष्ट हो जाती है। पांचवा संकेत, बार बार मिलने वाली दिव्य पुष्टि, अर्थात परमेश्वर स्वयं आपकी बुलाहट की मुहर लगाते हैं। प्रियो, पहले 4 संकेत आपको भीतर और बाहर से तैयार करते हैं, लेकिन 5वां संकेत सीधा स्वर्ग से आता है। यह सबसे गहरा है और सबसे स्पष्ट भी। जब कोई स्त्री सच में चुनी जाती है तो एक समय ऐसा आता है जब परमेश्वर उसे बार बार पुष्टि देने लगते हैं। एक ही संदेश अलग अलग तरीकों से। आप वचन पढ़ती हैं, वही विषय सामने आता है। सभा में जाती हैं, वही बात सुनाई देती है। कोई अचानक वही बात कह देता है जो आप प्रार्थना में पूछ रही थी। आप सोचती हैं, क्या यह संयोग है? नहीं प्रियो,
यह संयोग नहीं, यह स्वर्गीय व्यवस्था है। पवित्र शास्त्र में हम देखते हैं, सैमुअल ने पहली बार आवाज सुनी तो समझ नहीं पाया, लेकिन जब वही आवाज बार बार आई, तब उसे समझ आया, यह प्रभु है। एक शमूएल 3:10 में लिखा है, यहोवा फिर आया और पहले की तरह पुकारा। ध्यान दीजिए, पहले की तरह। जब परमेश्वर चुनते हैं तो वह एक बार नहीं बोलते, वह पुष्टि करते हैं। यह संकेत तब प्रकट होता है जब आप डर रही होती हैं और उसी समय कोई वचन आपको साहस देता है। जब आप खुद को अयोग्य समझती हैं और अचानक आपको ऐसा संदेश मिलता है जो कहता है, मैंने तुझे चुना है। तब आप भागना चाहती हैं, लेकिन परिस्थितियां आपको उसी दिशा में लौटा लाती हैं। प्रियो, यह कल्पना नहीं, यह मुहर है। अब इसकी पहचान कैसे करें? अगर वह संदेश आपको परमेश्वर के करीब लाता है, अगर उससे आपकी विनम्रता बढ़ती है, अगर डर के बावजूद आज्ञाकारिता बढ़ती है, तो समझ लीजिए चयन की अंतिम मुहर लग चुकी है। साधारण व्यक्ति संकेत खोजता है, चुनी गई स्त्री संकेत से भागती है, लेकिन संकेत उसका पीछा नहीं छोड़ते। और जब ऐसा होने लगे तो अब डरने का नहीं, स्वीकार करने का समय है, क्योंकि चुना जाना सम्मान नहीं, उत्तरदायित्व है। और जो स्त्री इस 5वें संकेत को पहचान लेती है, वह अपनी पहचान से भागना छोड़ देती है। तो प्रियो, आज आपने उन 5 संकेतों को सुना जो बाइबल के अनुसार एक चुनी गई स्त्री के जीवन में प्रकट होते हैं। अब सवाल यह नहीं है कि ये संकेत सच हैं या नहीं, सवाल यह है, क्या आपने इन्हें अपने जीवन में पहचाना है? क्योंकि चुनी गई स्त्री शुरुआत में खुद को साधारण समझती है। वह अपने अलगाव को अस्वीकार समझती है, अपने आंसुओं को कमजोरी समझती है, अपने संघर्ष को दुर्भाग्य समझती है। लेकिन कई बार वही दर्द उसकी तैयारी होता है, वही अकेलापन उसकी सुरक्षा होता है, वही विरोध उसकी पहचान का प्रमाण होता है, और वही बार बार मिलने वाली पुष्टि उसकी बुलाहट की मुहर होती है। प्रियो, चुना जाना आसान नहीं होता। यह आराम का रास्ता नहीं है, यह जिम्मेदारी का मार्ग है। अगर इस पूरे संदेश के दौरान आपका दिल बार बार कह रहा था, यह मेरे बारे में है, तो शायद आज आपको अपना उत्तर मिल गया है। शायद आपका संघर्ष व्यर्थ नहीं था, शायद आपका इंतजार बेकार नहीं था। शायद परमेश्वर आपको एक ऐसे उद्देश्य के लिए तैयार कर रहे हैं जिसे आप अभी पूरी तरह देख नहीं पा रही। याद रखिए, बुक ऑफ आइसाया 43 वचन 1 में लिखा है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरी है। अगर आपने इन संकेतों को अपने जीवन में महसूस किया है, तो कमेंट में सिर्फ एक शब्द आमीन लिखिए। और अगर आप किसी ऐसी स्त्री को जानते हैं जो खुद को कमजोर समझ रही है, तो यह संदेश उसके साथ अवश्य साझा कीजिए, क्योंकि हो सकता है वह कमजोर नहीं, चुनी गई हो। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप बाइबल के ऐसे ही गहरे और रहस्यमयी सत्यों को जान सकें। हम फिर मिलेंगे एक और दिव्य संदेश के साथ। प्रभु आप सबको मार्ग दिखाएं। आमीन।